सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। न हवा चलती न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोश ऊंटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, यह साले अल सलाम का मौजज़ा है। कौमे आद जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। ये मोमिन लोग वादी आज छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अलुला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गई। वादी उल हिज्र, जिसे आज मदायन सालेह कहते हैं, यही कौमे समूद का आगाज था। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फन्नी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल, सब कुछ दिया था। यह लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी पूरी शहर तराश लेते कि दीवारें सीधी, सुतून बुलंद। कुरान के मुताबिक यह मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूल कर गरूर आ गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अपनी ताकत, दौलत और पहाड़ तराशने की सलाहियत पर इतना गुरूर कहते, हमसे बड़ा खून इस दुनिया में। कमजोर लोगों पर जबर, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, यह सब कुछ देखा देखा सा लग रहा है। कौमे समूद में फसाद, बेहदगी और गुनाह आम था। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। जब वो जवान हुए, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। दुनिया की चमक उन्हें ना खींचती। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। सालेह अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में गए और लोगों से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते हैं, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही है। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। सरबराहों ने कहा, इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया, रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया। और फिर एक अजीम ऊंटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊंटनी नहीं थी। कुरान में इसे नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी और आयत एक निशानी कहा गया। उसकी हैबत, उसकी अजीमत, कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था। ऊंटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। अगला दिन पूरी कौम उसके दूध से सायर होती थी। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। यानी एक दिन ओतनी का और अगले दिन लोगों का। मगर कौम ने इस इम्तिहान को भी बर्दाश्त ना किया। सरबराह कहते हैं, हमारी आज़ादी छीन ली गई है, एक खोतनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी। उनका गुरूर फिर से उभर आया। इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। अगर हमने कुछ ना किया, कौम उसके पीछे चल पड़ेगी। फिर उन्होंने साजिश रची। एक अमीर औरत बोली, जो इस ओतनी को मार डाले, मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। ऊंटनी जब खूब पानी पीती हुई वापस जा रही थी,
पहले एक ने तीर चलाया, ऊँटनी का पांव जख्मी हो गया, फिर सब टूट पड़े और एक हमले में उस निशानी को कत्ल कर दिया। कौम चीख उठी, हमने ऊँटनी को मार डाला, अब सारा पानी हमारा है। यही वो जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। साले अलसलाम आए, उनका चेहरा पीला, आंखों में आंसू। खून तुमने क्या कर डाला? अल्लाह की निशानी का कत्ल किया, अब तुम्हारे पास सिर्फ तय दिन है। मगर फिर अजाब का काउंटडाउन शुरू हुआ। पहला दिन चेहरे जर्द हो गए, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख, हवा गरम, आसमान लाल। तीसरा दिन चेहरे सियाह, वादी में मौत की बू। हमसे गलती हो गई। और फिर फजर से पहले ही आसमान लरजा, पहाड़ हिले, जमीन से खौफनाक आवाज। और फिर एक चीख, ऐसी चीख कि दिल फट गए, रूहें जिस्म से निकल गई। कौम के सब लोग अपने घरों में उल्टे पड़े रह गए। कुरान में आया है, एक चीख ने उन्हें पकड़ लिया। कौमे समूद खत्म हो गई। मैदान साले आज तक गवाही देती है कि जब अल्लाह की निशानी का इनकार हो तो कौमें इमारतों से नहीं बचती, ईमान से बचती हैं।